नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाथमेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों समय हो चुका है विश्लेषण करने का CHSL एग्ज़ाम का, जो कि आज फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे जीके के। 16 अक्टूबर की हम बात करेंगे दोस्तों। 16 अक्टूबर में आज कौन कौन से जीके के क्वेश्चन आए थे देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन था, निर्वाचन आयोग का जिक्र भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। निर्वाचन आयोग मतलब कि दोस्तों योजना आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका जिक्र दोस्तों आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 तक जिक्र किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको कल ही बोला था निर्वाचन आयोग से रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। निर्वाचन आयोग से रिलेटेड दोस्तों अभी हाल ही में हमारे जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। कौन से नंबर के हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आया था दोस्तों, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है दोस्तों। इसका आंसर है निर्मला सीतारमण, जो भारत की वित्त मंत्री हैं वो ही है कौन, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, जीएसटी के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था कब लगाया गया था, 1 जुलाई 2015 को लगाया गया था। और दोस्तों इसके लिए अमेंडमेंट एक्ट आया था 101, जो कि लास्ट शिफ्ट में आ चुका है क्वेश्चन, मतलब कि कल वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों जीएसटी इस्टेब्लिशमेंट डेट जो मैंने आपको बता दी 1 जुलाई 2015, और जीएसटी स्थापना दिवस के रूप में भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 1 जुलाई को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आया था दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस, मतलब कि स्थापना इसकी कब की गई थी दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश राज्य एकमात्र ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था दोस्तों। ये 1 नवंबर 1956 को बना था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। आगे आने वाले डेट पे दोस्तों आपसे पूछ सकता है तेलंगाना के बारे में, जो कि 2 जून 2014 को बना था। और दोस्तों आपसे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बारे में भी पूछ सकता है कि ये कब केंद्र शासित प्रदेश बने, इनकी डेट पूछ सकता है आपसे। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आया था दोस्तों, रामवीर सिंह खोखर किस खेल से संबंधित है दोस्तों। इसका सही आंसर था कबड्डी के कोच हैं दोस्तों। ये कबड्डी, भारतीय की जो कबड्डी टीम की प्लेयर है, कबड्डी टीम जो है भारत की, उसके ये कौन है दोस्तों, ये कोच हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है दोस्तों, धिमसा नृत्य का संबंध किस राज्य से दोस्तों। मैंने आपको कल ही बोला था कि ओडिशा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, तो आप ओडिशा के बारे में सब पढ़ लीजिएगा। जैसे कि वहाँ पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा नृत्य वहाँ का है, कौन सी लोक कला शैली वहाँ की फेमस है, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली फेमस है दोस्तों। आज आ गया ओडिशा से रिलेटेड प्रश्न। थिमसा नृत्य जो है दोस्तों रिलेटेड है, कहाँ से, ओडिशा से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 आया था दोस्तों, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने माइनर प्लैनेट 2006 VP32 का नामकरण किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार के नाम पर किया है दोस्तों। इसका आंसर था पंडित जसराज के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया है दोस्तों। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 28 जुलाई 1919 को। आप याद रखेंगे 28 जुलाई 1919 को। और दोस्तों जो आज इसके जो चेयरमैन है वो कौन है दोस्तों, एवाइन वॉन डिशॉक है। कौन है दोस्तों, एवाइन वॉन डिशॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आया था दोस्तों, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे जीके बूस्ट अप सीरीज देखते हैं तो मैंने आपको उसमें क्वेश्चन बता रखा है कि ध्वनि की गति सबसे अधिकतम किस में होती है। मैंने आपको बोला था ये आपसे पूछा जा सकता है ठोस में होती है, तरल में होती है, फिर गैस में। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, सॉलिड। और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक है किस में एक्चुअली में, तो 6140 मीटर पर सेकंड होती है एल्यूमिनियम में। ठीक है, वो आप ध्यान रखेंगे। और 5100 अप्रॉक्स होती है किस में दोस्तों, ये होती है लोहे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमारे सामने, पृथ्वी के किस पटल के अंदर चुंबकीय गुण पाया जाता है। हमारे पास दोस्तों जो इसका आंसर था, इसमें मतलब जो ऑप्शन आए हुए थे दोस्तों वो था इनर पटल, मतलब कि आंतरिक पटल के अंदर, मध्य पटल के अंदर, या फिर बाह्य पटल के अंदर। इसका सही आंसर था दोस्तों आउटर कोर के अंदर पाया जाता है चुंबकीय गुण। ठीक है, मतलब कि बाह्य पटल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 आया था दोस्तों, कौन से बल के कारण उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है। इसका आंसर था दोस्तों कॉरियोलिस बल के कारण। कौन सा दोस्तों, कॉरियोलिस एक बल होता है जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है, कॉरियोलिस बल। क्वेश्चन नंबर 10 आया था दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल के दूसरी सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों सबसे ज़्यादा तो पाई जाती है नाइट्रोजन, आप जानते हैं 78% पाई जाती है हमारे वातावरण में। और दोस्तों दूसरे नंबर पर पाई जाती है ऑक्सीजन। कौन सी दोस्तों, ऑक्सीजन पाई जाती है। और ऑक्सीजन कितनी है दोस्तों हमारे वातावरण, वो है दोस्तों 20.94%। ठीक है, 20.94%। और दोस्तों अब आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 कितने परसेंट है, तो 0.0% है हमारे वातावरण में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा आया था। क्वेश्चन नंबर 11 आया था दोस्तों, बैथोलिट चट्टान किस प्रकार की चट्टान है। तो इसका आंसर था दोस्तों बैथोलिट चट्टान जो है दोस्तों वो इग्नियस टाइप की चट्टान, मतलब कि आग्नेय की। क्वेश्चन नंबर 12 आया था दोस्तों, मानिका बत्रा किस खेल से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मानिका बत्रा के बारे में पूछ लिया गया था दोस्तों, ये संबंधित है
टेबल टेनिस से। किससे दोस्तों? टेबल टेनिस से। जो ये मतलब प्लेयर है मानिका बत्रा दोस्तों, इनको 2020 में खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, और खेल रत्न से तो सम्मानित किया ही जा चुका है इनको। कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे 2018 में, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था, और एशियन जो गेम हुए थे 2018 में, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 13 आया था दोस्तों, भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों इसका आंसर है 1954 में, 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। दोस्तों आप राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में पढ़ लीजिएगा, कब स्टार्ट की गई थी, पुलित्जर अवार्ड कब स्टार्ट किए गए थे, ज्ञानपीठ अवार्ड कब स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, आप इन सभी के बारे में अपना कवर कर लीजिएगा, आने वाले क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आया था दोस्तों, भारत के 47वें चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट के कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल ही बोला था कि नंबर आप याद कर लीजिए कौन से नंबर के हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं? जेपी नड्डा, जो मैंने ये भी पूछ लिया गया है, जो मतलब कि बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो कौन से नंबर के हैं, ये सब आप याद कर लीजिए दोस्तों। 47वें चीफ जस्टिस जो बने हैं, मैंने आपको कल ही बताया था कौन, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे बने हैं 47वें चीफ जस्टिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था दोस्तों, दिशा एक्ट किस राज्य के द्वारा पास किया गया है? दोस्तों इसका जो आंसर है वो दोस्तों है आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने इसको पास किया था दिशा एक्ट को। दोस्तों ये क्या है? इसके तहत जो भी महिलाओं के खिलाफ जो भी मतलब कि अत्याचार होता है, उसमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी इसके तहत, और उस मामले को जो है 2 महीने के अंतर्गत ही उसको मतलब कि फैसला लिया जाएगा। ठीक है, दिशा एक्ट इस तरीके का अधिनियम पास किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 आया था दोस्तों, मीजोफिल कोशिका मतलब कि मीजोफिल सेल पौधे के किस भाग में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर है पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पे? लीव्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था क्वेश्चन नंबर 17, पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? दोस्तों आप एक काम कीजिए, कल मैंने वीडियो डाली थी शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट फर्स्ट, आप उसमें पढ़ लीजिए, एक बार उसको देख लीजिए राष्ट्रीय गीत के बारे में, और मैंने कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में आपको कितना फोर्सफुली कहा था कि आप ये पढ़ लीजिएगा बिल्कुल से। और देखो आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ गया, अगर आपने वो वीडियो देखी होती तो आपका ये कंफर्म 100% क्वेश्चन सही होता। आने वाले एग्जाम के लिए भी मैं आपको फिर दोबारा आगाह करूंगा एक बार कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप सब पढ़ लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने इसकी स्थापना करी थी, पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहली जो विदेशी महिला थी वो इसकी कौन अध्यक्ष बनी थी, पहले भारतीय महिला इसकी कौन सी अध्यक्ष बनी थी, मतलब कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता कब की थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई थी, पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब की गई थी, राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, कौन से अधिवेशन में, राष्ट्रीय गान कौन से अधिवेशन में गाया गया था, और कौन से अधिवेशन में वो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो नरम दल और गरम दल में बंट गई थी, और कौन से अधिवेशन में दोबारा से एक हो गई थी। दोस्तों आप ये सभी के सभी पढ़ लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको सब चीज बता दी, आप तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछा गया था दोस्तों वो ये था, गुरु नानक जी का जन्म स्थान क्या है? दोस्तों ये क्या है? तलवंडी नाना साहिब, जो कि आज प्रेजेंट में कहां पे दोस्तों? पाकिस्तान में, तलवंडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, किस नदी को भारत में दिहांग नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों अगर आप हमारे जीके बूस्टअप सीरीज पढ़ते हैं या फिर देखते हैं तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन बता रखा है, दिहांग नदी जो है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या फिर विहांग नाम से जाना जाता है। मैंने आपको जीके बूस्टअप सीरीज के जो हम टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है दोस्तों। अब ये दिहांग के बारे में मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछ लिया गया है दोस्तों, तो आप गंगा नदी को तैयार कर लीजिएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, चाइना में किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सब आप कवर कर लीजिएगा। दक्षिण भारत की गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा। ठीक है, किस देश को मतलब किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, ये सब आप कंप्लीट करके जाइएगा दोस्तों। नहर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे आने वाली शिफ्टों में, आगे आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने किसको हराकर शुंग वंश की स्थापना की थी? दोस्तों इसका आंसर है बृहद्रथ। बृहद्रथ दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक था जिसको हरा करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 21 जो आया था दोस्तों वो था, द ब्लू अम्ब्रेला बुक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर था दोस्तों रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है ब्लू अम्ब्रेला बुक। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। दोस्तों रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो भी बुक लिखी जाती है वो अमूमन एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 जो आया था दोस्तों ये था,
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका आंसर है बेतिया बिहार में। कहाँ पे दोस्तों? बेतिया बिहार में स्थित है क्या? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। देखिए दोस्तों, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपसे पूछ लिया गया है तो आगे आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है और ये किसके लिए फेमस है, और दोस्तों जो दुधवा नेशनल पार्क है ये कहाँ पे, ये किसके लिए फेमस है। तो आप सभी को जितने भी हमारे रिजर्व हैं दोस्तों, नेशनल पार्क जितने भी हैं वो आप एक बार कवर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है दोस्तों, इजराइल के पीएम का नाम क्या है दोस्तों? इजराइल के पीएम कौन बने दोस्तों? इसका आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि दोस्तों 2009 से अपने पोस्ट पर विद्यमान है, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू। क्वेश्चन नंबर 24 आया था दोस्तों, कौन सी ई कॉमर्स कंपनी नहीं है दोस्तों? वहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे थे, जैसे कि हो सकता है वहाँ पे होगा उबर, ओला और ऐसी एक उबर ईट्स कंपनी, और एक था वहाँ पे फ्लिपकार्ट। तो उसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट था। फ्लिपकार्ट एक क्या है दोस्तों? ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। उसका आंसर क्या था दोस्तों? फ्लिपकार्ट। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों हमें नहीं मिल पाया, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कौन सा 25वां क्वेश्चन आया था। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हमने कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बताया और आपके शिफ्ट में आया था, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों आप अपने क्वेश्चन शेयर किया कीजिए ताकि और बच्चों को फायदा हो सके और उनको आने वाले एग्जाम में फायदा हो सके उसका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।